दोस्तों, घर में जब हम घर की सफाई करते हैं तो घर की सफाई का उद्देश्य केवल घर को साफ करना नहीं होता। उस सफाई के द्वारा हमारे घर की नकारात्मकता भी बाहर निकलती है। जब ये सफाई झाड़ू के द्वारा की जाती है तो उस झाड़ू को हम बहुत से प्रयोगों में भी इस्तेमाल किया करते हैं। कई बार उस झाड़ू से छोटे छोटे झाड़े लगाते हुए देखे गए हैं। दोस्तों, बस इसी पर आधारित है यह प्रयोग जो मैं बताने जा रहा हूं। हालांकि हमारी सात्विक विधि में यह प्रयोग नहीं आता है। यह क्रिया कुछ भक्त लोग और तांत्रिक लोग प्रयोग में लाया करते हैं, परंतु प्रयोग चाहे कैसा भी हो, अगर साधारण है और हम कर सकते हैं तो हमें अवश्य कर लेना चाहिए। यही सोचकर मैं इस प्रयोग को आपके सामने साझा कर रहा हूं। बड़ा साधारण सा प्रयोग है। जब आप झाड़ू निकालते हैं तो झाड़ू के द्वारा जब यह रेत इकट्ठी हो जाती है तो उस रेत को आप इकट्ठी कर लें और आपके घर में जो कमरे होते हैं, कोई भी एक कमरा जहां का नैऋत्य कोण खाली हो, वहां पर इस रेत को डाल दें। दोस्तों, नैऋत्य कोण का अर्थ है पश्चिम और दक्षिण के बीच वाला जो कोना होता है, उसे नैऋत्य कोण बोलते हैं। वहां पर डालने के बाद एक मिट्टी का दीपक ले लें और उस दीपक में सरसों का तेल डाल करके और अपनी अग्नि लगा दें, यानी दीपक जला दें। चाहे खड़ी बत्ती हो चाहे पट बत्ती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, यह जो आप रेत डालेंगे, यह तो आप संध्या काल से पहले ही एकत्र करके डाल देंगे, लेकिन जो दीपक जलाना है वो आपने जब सूर्यास्त हो जाए उसके 1 घंटे के बाद जलाना है। बस दोस्तों, यह शनिवार के दिन करना है और 3 घंटे तक दीपक बराबर जलता रहना चाहिए। इतना सा ध्यान रखें। तेल यदि कम पड़ जाए तो थोड़ा सा और डाल लें। तो 3 घंटे यदि आपका दीपक जलता है तो समझ लेना दोस्तों, जितनी भी आपके घर की नकारात्मक चीजें जो रेत के द्वारा इकट्ठी हुई थी, वे सभी अब आसपास के दायरे से इसमें समाहित हो जाती हैं। दोस्तों, उस वक्त जलाते हुए आपने अपने नगर खेड़ा का ध्यान करना है। नगर खेड़ा का जो देव है, यानी जिसे क्षेत्रपाल देव भी बोला जाता है, बस उसका ध्यान करना है कि हे देव, आप हमारी सभी समस्याओं को यहाँ से विसर्जित कर दें। इतना करने के बाद जब 3 घंटे जल लें, तब उसमें जो तेल है तो जलता रहने दे, तब तक चले। अब आप सुबह उठते हैं तो दोस्तों, आपने उस दीपक को तोड़ करके और उस रेत को इकट्ठा कर लेना है और आपने अपना जो गांव है उसकी सीमा जहां पर खत्म होती है, वहां के आसपास में डाल देना है। यदि शहर है तो कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी की जहां पर सीमा खत्म होती है वहां के आसपास में डाल देना। दोस्तों, बड़ा सफल प्रयोग है। जितने भी घर के संकट हैं, नकारात्मक चीजें हैं, चाहे वास्तु का भी दोष है, भूमि का भी दोष है, आप देखेंगे आपने अगर यह प्रयोग 7 शनिवार भी कर दिया ना दोस्तों, केवल शनिवार करना है, तो समझ लेना कि घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, इसे करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना है। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।